जब योगिनियाँ काशी से वापस नहीं गई, महादेव ने सूर्यदेव को बुलाया। अंततः उन्हें भी ये सफलता नहीं मिली। सूर्यदेव भी वापस नहीं गए तो महादेव ने ब्रह्मा को बुलाया और वो भी असफल हो गए। शिव के सब गण वो भी कुछ ढूंढ नहीं पाए। अंततः भगवान ने अपने पुत्र गणेश को बुलाया। गणपति ने नगरवासियों के मन में एक भय उत्पन्न कर गणेश जी ने अपने 56 स्वरूपों में काशी में विराजमान हो गए। गजानन के वापस आने में देरी हुई तो महादेव श्री हरि विष्णु के पास गए। उन्होंने उनसे बार बार ये निवेदन किया, आप वापस जरूर आइएगा। तब देवोदास ने वो दासेश्वर लिंग की स्थापना की। काशी नगरी को भव्य और अप्रतिम रूप से सजाया। में दोबारा महादेव का आगमन हो चुका था। कि हमारे साथ मिलकर बोलिए, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशी वाला के एक नए वीडियो। काशी के रहस्य सीरीज की ये चौथी वीडियो। अब तक की 3 वीडियोस में हमने आपको बताया कि काशी खंड क्या है, इसकी रचना कैसे हुई, कैसे विश्वनाथ को अपनी हृदय प्रिय नगरी काशी को त्यागना पड़ा और विश्वनाथ ने इस काशी को दोबारा वापस पाने के लिए कौन सा पहला प्रयास किया जो कि असफल रहा। अगर अभी तक आपने इन 3 वीडियोस को नहीं देखा तो आपसे विनती है कि इसको पहले ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। महादेव के आदेश पर योगिनियाँ काशी तो आईं, पर वो अपने कार्य में असफल रहीं और यहीं पर काशी में स्थापित हो गईं। जब योगिनियाँ काशी से वापस नहीं गईं तो महादेव ने दूसरे प्रयास में सूर्यदेव को बुलाया। उन्हें आदेशित किया कि आप काशी जाइए और कोई अधर्म ढूंढिए जिससे देवोदास के राज्य में कमी निकाली जाए और दोबारा मुझे काशी प्राप्त हो। पर उन्होंने ये सख्त आदेश दिया था कि आप अधर्म तो ढूंढेंगे पर उस राजा का तिरस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि वो धर्मात्मा है, धर्म के राह पर महादेव का आदेश पाकर सूर्यदेव काशी आए। उन्होंने कभी ब्राह्मण का वेश धारण किया, कभी गरीब का वेश धारण किया, कभी ज्योतिष का वेश धारण किया, मतलब अलग अलग रूप धारण करके पूरे काशी में विचरण किया ताकि कोई अधर्म ढूंढा जाए। जब अंततः उन्हें भी ये सफलता नहीं मिली तो उन्हें पता था कि योगिनियों के वापस न जाने से महादेव ऑलरेडी रुष्ट हैं, और अगर मैं भी जाकर ये कहूँ कि महादेव आपके दिए हुए कार्य को मैं पूर्ण नहीं कर पाया तो मेरा भी शायद वही हाल होगा जो उन्होंने कामदेव के साथ किया था। इस भय की स्थिति में सूर्यदेव ने वापस न जाने के बजाय काशी में ही रहकर महादेव की शिवलिंग स्थापना करके उनकी आराधना का विचार किया, क्योंकि काशी में जो भी व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में महादेव की एक पल भी आराधना करता है तो उसे महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा सोचकर सूर्यदेव अपने इन 12 स्वरूपों में काशी में विराजमान हो गए। हमने अब तक इन 12 स्वरूपों में पहला लोलार्कादित्य का वीडियो अपने चैनल पर विस्तृत तरीके से डाला है, वो चाहें तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम आदित्य के 12 स्वरूपों का दर्शन आपको कराने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर अवश्य बने रहिएगा। वापस आते हैं अपनी कहानी पर। जब योगिनियाँ वापस नहीं आईं, सूर्यदेव भी वापस नहीं गए तो महादेव ने ब्रह्मा को बुलाया और कहा कि हे विधि, अब आप ही कुछ उपाय करिए जिससे मुझे अपनी काशी दोबारा प्राप्त हो पाए। महादेव का आदेश पाकर ब्रह्मदेव काशी आए। यहाँ उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया, राजा देवोदास के पास गए और देवोदास से अश्वमेघ यज्ञ कराने का प्रस्ताव रखा। देवोदास ने सहर्ष इसको स्वीकार किया। ब्रह्मदेव ने अश्वमेघ यज्ञ कराया, एक नहीं बल्कि एक एक करके 10 अश्वमेघ यज्ञ कराया, ताकि ब्रह्मदेव को काशी में ज़्यादा समय व्यतीत करने का मौका मिल पाए और वो अधर्म ढूंढ पाए। पर ऐसा नहीं हो पाया और वो भी अधर्म ढूंढने में असफल हो गए। तो अंततः ब्रह्मदेव ने भी काशी के 10 अश्वमेघ क्षेत्र में अपने ब्रह्मेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना करके काशी में ही रहने का निर्णय लिया। ब्रह्मदेव के वापस न जाने पर महादेव ये समझ गए कि काशी में कोई तो ऐसी मोहिनी शक्ति है जो सभी देवताओं को अपने वश में कर ले रही है। तो उन्होंने बारी बारी से गणों को भेजा। शिव के सब गण काशी आए, वो भी कुछ ढूंढ नहीं पाए, काशी में ही अपने शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हो गए। योगिनी, सूर्य, विधाता और गण जब काशी आकर वापस नहीं गए तब अंततः भगवान ने अपने पुत्र गणेश को बुलाया और उनसे कहा कि हे पुत्र, अब तुम ही कुछ ऐसा उपाय करो कि मुझे मेरी काशी वापस मिल पाए। अपने पिता महादेव का आदेश पाकर गणेश जी काशी आए।
सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और इस काशी में अपनी माया को रचा। वो रात में नगरवासियों को स्वप्न दिखाते थे और सुबह उनके घर जाकर उन्हीं का गुण और दोष बतलाते थे। वे किसी को बतलाते कि तुमने रात में जो स्वप्न देखा कि तुम कीचड़ के समुंदर में डूब रहे हो, वो तुम्हारे लिए बहुत अनिष्टकारी है। वो किसी को बताते कि तुमने देखा कि राजा के भवन का झंडा टूट गया, वो भी अशुभ है। वो किसी को ये बताते कि तुमने पश्चिम से सूर्य का उदय देखा, ये तुम्हारे पतन का कारण होगा। इस तरह से करते करते गणपति ने नगरवासियों के मन में एक भय उत्पन्न कर दिया। धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। वो नगर के महल में प्रवेश कर गए, वहाँ की स्त्रियों को प्रत्यक्ष फल बताया, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। ये बात जब रानी तक पहुँची तो उन्होंने इस बात को राजा के समक्ष रखा कि कोई एक ब्राह्मण है जो गुण और दोष की व्याख्या कर रहे हैं। राजा राजी हुए। उन्होंने गणपति को सादर अपने महल में बुलाया और राजा ने गणेश से अपने राज्य में चल रही इन भ्रामक समस्याओं के बारे में पूछा। गणेश जी ने सबसे पहले तो उनकी तारीफ की। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि आज के 18वें दिन एक ब्राह्मण आएंगे और वो जो बात बतलाएंगे उस पर आप निसंदेह रूप से विश्वास कर लीजिएगा। हो सकता है इससे आपकी समस्या का निवारण हो जाए। ना कहकर गणेश जी ने उस राजमहल से विदा लिया और खुद को अपने पिताजी के द्वारा दिए हुए कार्य में पूर्ण मानकर काशी के 8 दिशाओं में 7 आवरण में अर्थात अपने 56 स्वरूपों में काशी में विराजमान। इसके दर्शन की वीडियोस भी हम आपको अपने चैनल पर दिखाएंगे। जब गजानन के वापस आने में देरी हुई तो महादेव श्री हरि विष्णु के पास गए और उन्होंने उनसे बार बार ये निवेदन किया कि जो काम योगिनी, सूर्य, विधाता और गणेश और गणों ने किया वो कृपया आप मत करिएगा, आप वापस जरूर आइएगा। विष्णु ने महादेव का आश्वासन दिया कि महादेव अब आप चिंता और संशय छोड़िए और एक शुभ मुहूर्त की खोज करिए जिस दिन आप काशी वापस जा पाएँ। ऐसा कहकर विष्णु काशी आए। सर्वप्रथम उन्होंने वरुणा और गंगा के संगम पर काशी में पहला कदम रखा, अपने को अनेकों रूप में विभक्त किया तथा अपनी माया से काशी में विज्ञान कौमुदी का प्रचार प्रसार किया। चूँकि नगरवासी पहले से ही भयग्रस्त थे तो इसका फायदा उठाकर विष्णु ने किसी को वशीकरण का मंत्र दिया, किसी को अनेकों फल प्राप्त करने वाली सिद्धियां दी और उन सिद्धियों को पाकर लोग धर्म का मार्ग त्यागने लगे। इधर राजा देवोदास भी उस ब्राह्मण के इंतजार में थे जिसे गणपति ने बताया था कि आज के 18वें दिन एक ब्राह्मण आएंगे। हुआ भी ऐसा ही। ब्राह्मण का वेश पकड़ के विष्णु 18वें दिन राजा देवोदास के पास गए। देवोदास ने पहले तो आदर सत्कार किया, उसके बाद अपनी प्रजा का दुख सुनाया और इसके निवारण के बारे में उस ब्राह्मण देवता से पूछा। विष्णु ने गणेश की माया का वर्णन न करते हुए ये बताया कि हे राजन, आप तो सब चीज़ धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, पर शायद आपने जो महादेव को काशी से बाहर भेजा, हो सकता है वो इस दुख का कारण हो। आप शक्ति के उपासक हैं तो इसके निवारण के लिए आप काशी में शिवलिंग की स्थापना करिए और महादेव का आह्वान करिए। तब देवोदास ने अपने नगरवासियों को बुलाया, उनसे अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा याचना की था। काशी में माँ भगवती के विश्वभुजा स्वरूप के सामने देवोदासेश्वर लिंग की स्थापना की और महादेव का आह्वान था। काशी से अपने राज्य की मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये सब होने के बाद विष्णु को पता था कि वो अपने कार्य में सफल हो चुके हैं, तो उन्होंने राजा देवोदास को सम्मान के साथ देवलोक में जगह दी तथा विश्वकर्मा को ये आदेश दिया कि महादेव के स्वागत के लिए इस काशी नगरी को भव्य और अप्रतिम रूप से सजाया जाए। ब्रह्मांड से समस्त देवी देवता सारे तीर्थ अपने अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर महादेव के स्वागत के लिए काशी आ गए। इस प्रकार पुनः ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महादेव दोबारा काशी आए। महादेव काशी में दोबारा पहली बार जिस स्थान पर आए थे उसे ज्येष्ठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसके विस्तृत वीडियो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी आपको दिखा दी है। वो शिव अंग यात्रा में महादेव के नितंब स्वरूप में भी उसकी गणना की जाती है। में दोबारा महादेव का आगमन हो चुका। सब देवताओं के साथ आप भी हमारे साथ मिलकर बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अगर काशी के रहस्य और महादेव की इस कहानी को
आप तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि लोगों को काशी की वास्तविक रहस्य और जानकारी के बारे में पता चल पाए। और अगर आपने हमारी इन चारों वीडियो को देखा है तो ये हम नहीं कहते हैं, ये काशी खंड में स्वयं लिखा हुआ है कि महादेव के इस अध्याय का वर्णन और श्रवण करने से आपको अपने हृदय की प्यारी कोई वो वस्तु दोबारा प्राप्त होगी जिसके वियोग में आप तड़प रहे होंगे। तो उम्मीद है काशी के इस रहस्य को आप तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो एक विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार हो पाए और सही जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको घर बैठे काशी के समस्त मंदिर और समस्त रहस्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।